दर्शकों, कोरोना के पार्श्वभूमि पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि कोरोना में इस समय में लॉकडाउन की अनलॉक तो हो चुका है, जहां पर खापरखेड़ा के पावर प्लांट में जो साहब है जिनके घर ऑफिस से लेकर घर में पहुंचाने का काम ये ड्राइवर करते थे, जहां पर आज ड्राइवर को पूरी तरह से यहां पर मंशा ट्रेडर के जहां पर प्रोप्राइटर मालक ने उन्हें निकाल दिया गया। वहां पर उनका ये कहना है कि 8,000 रुपये अगर आपको सैलरी चलती है या फिर आपको 8,000 रुपये होना तो मैं आपको रखता हूँ। एक बहुत बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, ब्रेकिंग न्यूज है विदर्भ टीवी की, कि एक ड्राइवर ने माननीय मुख्य अभियंता साहब यहाँ के प्रकाश खंडारे जी की लड़की को पेपर के लिए नागपुर छोड़ने के लिए उसका फोन स्विच ऑफ था और उसे देरी हो गई, उस कारण उसे निकाल दिया गया। और उस बारे में वही ड्राइवर मेरे साथ है, पूरी तरह से क्या हुआ है उसके बारे में जानकर, क्या हुआ था उस दिन जिस तरह से आपने प्रकाश खंडारे जी की जो लड़की है उनको पेपर देने के लिए छोड़ा था और आपका मोबाइल स्विच हुआ था, क्या हुआ उसके बाद पूरा? उसके बाद ऐसी हुआ, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था, तो मेरे को एक दिन पहले बता गया था, पर वो कैसी लाइन नहीं थी और मोबाइल मेरे पास छोटा वाला था, बड़ा एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था। तो नहीं कारण भी मैं 8:30 बजे तक यहाँ पहुँचा कि भाऊ मैं पहुँच जाऊँगा करके। पहुँचने के बावजूद भी मेरे को नहीं लिया गया। मैं बोला तो आप दूसरे गाड़ी पे दूसरा ड्राइवर भेजो, मैं दूसरे गाड़ी पे चले जाता हूँ करके, मेरे को लिया नहीं। बाद में मेरे को ऐसे बोला उसको निकाल के फेंक करके। फिर दूसरे ड्राइवर को ये रोशन करके दरगाह में एक है, एक सोनू करके टेम्बरे साहब के गाड़ी पे, और ऊपर से संडे हमको लागू भी नहीं मिलता है। क्या आप लेट होने के कारण और जो प्रकाश खंडारे जी है उनकी लड़की को पेपर लेट होने के कारण आपको निकाल देने के बाद भी क्या फिर उसके बारे में उसके बाद क्या हुआ, आपने क्या कहा उनसे? संडे तो आपको मिलता नहीं, लेकिन तभी आप वहाँ पर काम करने आए थे, लेकिन समय हो जाने के बाद शायद हो सकता है मोबाइल स्विच होकर चार्ज हुआ, क्या फिर उसके बाद क्या हुआ? गाड़ी की चाबी जमा कर ली। गाड़ी की चाबी जमा करने के बाद मैंने डायरेक्ट बोला मैं गाड़ी के नीचे सो जाऊंगा, नहीं तो मेरे को ड्यूटी के थ्रू लोगा। मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, तो कुछ पॉसिबल तो होने को ना, बस यही बोला मैंने। जो ठेकेदार जी है भोयर जी, उनका इस तरह से जो अभी सभी लोगों को निकाल के दिया 8,000 रुपये पेमेंट दो, इस तरह का लिख कर दो, ये क्या आगे आना चाहिए? क्या इस तरह का काम खापरखेड़ा के पावर प्लांट में हो रहा है? क्या मुख्य अभियंता साहब इस सब काम में दखल क्यों नहीं दे रहे? नहीं, पेमेंट में भी भेदभाव हो रहा है। कुछ लड़कों को 7,000 रुपये भी दिया जा रहा है, किसी को 8,200 रुपये दिया जा रहा है, और वो लिख के ले लिया है। पूरा स्टेटमेंट जो है वो हमारे से सबसे लिख के ले लिया। दर्शकों, इस बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी लेने के लिए मेरे साथ में यहाँ पर पत्रकार श्रीकांत जालंधर जी है, वो पूरा संक्षिप्त बताएंगे। श्रीकांत जी, जो ये बहुत बड़ा मामला है, ड्राइवर जो है बहुत सारे ड्राइवर को निकाल दिया गया है, पेमेंट 8,000 रुपये दो और इस तरह का लिख कर दो, ये मंशा ट्रेडर के जो भोयर जी है प्रोप्राइटर, उन्होंने किया है। पूरी संक्षिप्त जानकारी श्रीकांत जी हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि पिछले कई सालों से मंशा ट्रेडर्स को यहाँ पे ड्राइवर सप्लाई का, टैक्सी सप्लाई का ठेका मिलते जा रहा है, जिसमें ऐसी कई चीज़ें हैं कि जिसमें संदेह के गारे में आती है कि यहाँ पे अधिकारियों की मिलीभगत से एक ही आदमी को, एक ही कंपनी को बार बार ठेका क्यों दिया जा रहा है। उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर जहाँ पे उनके वर्क ऑर्डर में उनके QR से लेकर टर्म कंडीशन में सारी चीज़ लिखी रहती है कि महाराष्ट्र कॉन्ट्रैक्ट एबोलिशन रेगुलेशन एक्ट 1948 के तहत उनको मिनिमम वेज, उनके अलाउंसेस, उनका ESI, उनका PF से सारी कटौती होने को होना, वो सारी चीज़ें मिलने को होना। लेकिन मंशा ट्रेडर्स वाला ये अभी कई सालों से इन कामगारों का आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तौर पर शोषण कर रहा है। सवाल ये है कि वो कामगार अगर आवाज़ उठाते हैं तो अधिकारी और ठेकेदार की तरफ से इन ड्राइवर लोग के ऊपर ऐसा दबाव तंत्र मिलाया जाता है कि इनको मजबूरी में 7 से लेकर 8,200 रुपये तक का पगार में इनको मजबूरी में ड्यूटी करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि जहाँ पे अपना हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, ये आज़ादी के साल में ये गुलामगिरी के तरह से ज़िंदगी गुजर रहे हैं कि मजबूरी में वो ड्यूटियाँ कर रहे हैं। सवाल ये कि इसमें अधिकारी और वो कॉन्ट्रैक्टर, इनकी कितनी मिलीभगत है, ये उसके तपास का, चौकसी का एक अलग दायरा है। इसकी चौकसी होने को ना, इन कॉन्ट्रैक्टर ने इन जो 12 ड्राइवर लोगों को इतने साल से कम पैसे में, कम दाम देकर इनसे काम करा लिया है, जहाँ पे रात को 1-1, 2-2 बजे तक काम किया, उसका मुआवजा जो दिया नहीं है, वो ब्याज सहित इस मंशा ट्रेडर्स ने अभी तक जितने साल से ठेका किया, तब से अभी तक का ब्याज सहित इनको पेमेंट वो देने को ना, ये मांग है हमारी। दूसरी बात कि जहाँ गवर्नमेंट के बॉर्डर्स में अधिकारियों को उनका व्यक्तिगत जो काम रहता है, उनकी पर्सनल गाड़ी रहती है, ये अपनी पर्सनल गाड़ी को खुद गवर्नमेंट की गाड़ी यूज़ करके अपने परिवार को इस्तेमाल करने के लिए नागपुर जाना, चंद्रपुर जाना, इसके पहले भी ये हादसे हुए हैं।
जो मीडिया में पूरे बाकायदा दाखिल भी हुए थे, उसका बाकायदा मीडिया ने उसकी दखल भी लिया था। ये अधिकारी इनको किस अधिकार से ये प्राइवेट गाड़ी में अपने बच्चों का एजुकेशन करने के लिए, पढ़ाने के लिए नागपुर तक वो ड्राइवरों को मजबूर करते कि गाड़ी लेके जाने, तो इसकी अपसेंटी लगा देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। आज जो ये भाई ने बोला कि मेरे को ड्यूटी से निकालने के बाद मैंने बोला कॉन्ट्रैक्टर को कि मैं गाड़ी के नीचे सो के आत्महत्या कर लूँगा, मर जाऊँगा। मुझे बताओ कि जहाँ पे लॉकडाउन होने के बाद 28-26 मार्च से जब लॉकडाउन चालू हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर आरबीआई से लेकर स्टेट गवर्नमेंट ने बाकायदा जाहिर कर दिया था कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर्मचारी काम कर रहे होंगे और लॉकडाउन पीरियड में अगर वो ड्यूटी पे नहीं भी आ रहे तो उनका पेमेंट चालू रहेगा, लेकिन वो न देते हुए भी उसका आर्थिक शोषण करके अपनी तिजोरी भरने के लिए यहाँ के मुख्य अभियंता, उनके अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर पूरी तरह से अग्रसर है। मुख्य अभियंता ने जिस तरह से ये जो ड्राइवर है उनको कहा है कि मेरी लड़की लेट हो गई है पेपर देने के लिए, उसी दिन नौकरी से निकाल दिया गया, जो है इसकी छुट्टी कर दो, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर। तो मुख्य अभियंता और ठेकेदारों की जो जिस तरह से साठगांठ नजर आती है, और जो ये गरीब तबके के लोग हैं जो बेचारे कई कम पैसे में काम करते रात के 1-1 बजे, तो किसी तरह का उनको दखल ना देते हुए यहाँ पर पूरी तरह से अधिकारियों की मनोबली ठेकेदारों के साथ में मिली भगत क्या मैं आपको बताया कि अपने आज़ाद हिंदुस्तान में ये गुलामगिरी के तहत ये अभी नौकरी कर रहे हैं। तो ये जो खंडारे साहब पिछले जो 1.5-2 साल से खापरगढ़ा में मुख्य अभियंता करके यहाँ पे आए हैं, तब से लेकर कामगारों से लेकर यहाँ तक कि उनके अधिकारी से लेकर कॉन्ट्रैक्टर से लेकर पत्रकार से लेकर सबको हरासमेंट करने का काम कर रहे हैं। ये हिटलर शाही के तहत यहाँ पे ये मुख्य अभियंता करके अभी ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी कहा भी जाता, मीडिया में भी आया था कि यहाँ के जो ऊर्जा मंत्री है माननीय नितिन राउत साहब, इनके कई दोस्त के या इनके कई रिलेटिव है करके वो दबाव का इस्तेमाल करके ये कामगारों का शोषण करने का काम करने का ये पूरे तरह से ये जिम्मेदार है इसके लिए। अभी इनके रिटायरमेंट के लिए 1.5-2 साल बाकी है, इसलिए इनका ट्रांसफर यहाँ से हो नहीं सकता, ना इनके ऊपर कोई अधिकारी दबाव डाल सकता है। ये जो मेरे को जानकारी मिली, आप भी पत्रकार हो, आपको ही सारी जानकारी मालूम है। तो ये आज़ादी के तौर पर आज़ाद होने के बाद इतने साल के बाद भी आज भी इस खापरगढ़े का इतिहास है कि इस देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने इस खापरगढ़े के पहले प्लान का उद्घाटन किया था। इसलिए खापरगढ़े का नाम पूरे जग भर में जाहिर है कि ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अगर किसी का मायका होगा तो वो खापरगढ़ा है। ऐसे ही इस खापरगढ़ा शहर में जिसका औद्योगिक क्षेत्र में इतना बड़ा नाम है, वहाँ पे कामगारों का शोषण इस तरह से किया जा रहा होगा। तो यहाँ के स्थानिक आमदार से लेकर राजनीतिक लोग से लेकर यहाँ पे ऊर्जा मंत्री है, ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या गुलामगिरी जैसी इनकी ज़िंदगी बसर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं क्या? धमकियाँ दे देकर काम पे करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मिनिमम वेज कहाँ गया? अलाउंसेस कहाँ गए? लॉकडाउन के पीरियड में ड्यूटी पे ना आते हुए भी यहाँ पे 4-5 लोग हैं, वो ईदगांव के ड्राइवर है, लॉकडाउन में वो क्वारंटाइन थे, आने के बाद भी उन्होंने बाकायदा मेडिकल सर्टिफिकेट देने के बाद भी उनका पेमेंट नहीं दिया गया उनका। तो ये कहाँ की बात है? ये बहुत अभी आपको मालूम है कि औरंगाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल किया जिसमें ये बात सामने आई, माहिती अधिकार पे वहाँ के एक आदमी ने डाला, ये काम एक ही काम 2 महीने में 3-3, 4-4 बार दिया जा रहा है। 3-3, 4-4 बार एक ही काम, एक काम 3-3, 4-4 बार कैसा दिया जा रहा है? हाँ, अधिकारी यहाँ पे मुख्य अभियंता यहाँ पे ना मीडिया वालों को, ना कॉन्ट्रैक्टर को, ना किसी नेता को समय देते, लेकिन शाम को 7 बजे के बाद बाकायदा उनके ऑफिस में मीटिंग बैठती है और टेंडर मैनेज किए जाते हैं। किसके लिए मैनेज किए जाते हैं? यानी अपनी तिजोरी भरने का। ये बहुत बड़ा आरोप है सीधे तौर पर यहाँ के प्रकाश खंडारे जी का काम करने का जो रवैया है, काम करने का तरीका है, ये तो सही। विदर्भ टीवी ने पिछले बार भी लगाया था कि जो प्रकाश खंडारे के मनोपल्ली यहाँ पे चल रही है, और जिस तरह से प्रकाश खंडारे जी जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हो, यहाँ के पत्रकार हो, गाँव के लोग हो, या फिर किसी भी राजनेता से मिलने के लिए पूरी तरह से नकारते। प्रकाश खंडारे जी बार बार हमारे विदर्भ टीवी के से मनोपल्ली है उनके, और काम करने का तरीका है बहुत सारी विवादित है। और ऊर्जा मंत्री कहाँ हो और ध्यान क्यों नहीं दे रहे ऐसे प्रकाश खंडारे जैसे अधिकारी, जो कि बार बार अपनी मनोपल्ली से पूरा खापरगढ़ा पावर प्लांट चल रहा है, जहाँ पर श्रीकांत जालन जी ने ये कहा, कई आरोप लगा दिए उनके ऊपर। कई आरोपों को विदर्भ टीवी ने सीधे दर्शकों आपको दिखा रहा हो। अगर यहाँ के माननीय ऊर्जा मंत्री इस खबर को देखते हैं तो तुरंत एक्शन लीजिए, और ऐसे जो प्रकाश खंडारे जी जैसे बड़े जो मुख्य अभियंता, जो खापरगढ़ का नाम पूरे एशिया में जाना जाता है, पावर प्लांट का एक बहुत बड़ा नाम है। क्या है आपके और मांगे आगे क्या है, और आप क्या करने वाले आप आगे? मैं अभी मनसा ट्रेडर्स में 1.5 साल से ड्राइवर हूँ, और उसी कारण से मैं रेगुलर ड्राइवर रहने के बाद में भी उन्होंने मेरे को मार्च महीने में जो लॉकडाउन था उस टाइम में ये 26 तारीख से तो 1 तारीख तक के मैंने छुट्टी लिया था। जब मैं ज्वाइन करने आया
ज्वाइन करने आने के बाद में मेरे को बोला गया कि भाई और एक लेटर दे दो, एक अर्ज दे दो और तुम आराम करो। हमने आराम किया और 14 दिन बाद फिर हम वो 14 दिन के इसमें ट्रांसफ़र करवा दिया। मेरी चंद्रपुर करवा दिया और इनकी जो अर्जुन भंडारी जो है मेरे साथ थे उनकी चंद्रपुर कर दिया, मेरी नागपुर कर दिया। आगे का अब क्या वो है लॉकडाउन आपका? की आगे अगर आपको लिया नहीं जाएगा फिर आपको क्या करेंगे आप? अब लिया नहीं जाए तो हम तो कोशिश कर रहे हैं सर लेने की, कि लेना चाहिए बोल के हम रिक्वेस्ट करवा रहे हैं। 1 महीना हो गया, मुख्य अभियंता को हमने लेटर दिए, हाँ ये किए, प्रोसीजर के हिसाब से हमने काम करवाया, लेकिन वो उसका कोई आंसर नहीं आया। आगे क्या की रणनीति है, क्या संदेश देंगे सीधे तौर पर क्या आगे की आपकी भूमिका है? अगर हमको लिया नहीं गया तो हम यहाँ पे यानी कि धरना आंदोलन कर लेंगे। और दूसरी बात ऐसी कि हम सब साहब लोग को बोलते हैं, लेकिन साहब लोग मेरे को अभी आश्वासन दे रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि तेरे को अगले टेंडर में लेंगे ऐसे आश्वासन देना चल रहे हैं। जिस दिन लिया नहीं उस दिन अपन तो दर्शकों, ये सीधे तौर पर खबर है खापरखेड़ा पावर प्लांट के गेट के सामने जो यहाँ पर ये पूरे जो है जो साहब लोगों के लिए जो गाड़ी चलाते थे, दिन रात मेहनत करते थे, आज उन्हें निकाल दिया गया। और इस कोरोना के पार्श्वभूमि पर आज उनकी भूखमरी की नौबत आ चुकी है और उनके परिवार को पालने का एक बहुत बड़ा उनको संकट आ चुका है। दर्शकों, बहुत सारे आरोप है, बहुत सारी खबरें हैं यहाँ से कोराडी खापरखेड़ा और खापरखेड़ा का जो पावर प्लांट है, जिससे पहले ही बताया गया कि एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट के रूप में खापरखेड़ा को जाना जाता है। और मुख्य अभियंता की जिस तरह से तानाशाही और जिस तरह से मुख्य अभियंता का काम करने का रवैया, एक बार विदर्भ टीवी फिर से मुख्य अभियंता को तानाशाही की खबर आप दर्शकों को पहुंचा रहा हूं। दर्शकों, सवाल छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए और यहाँ के आम जनता और खापरखेड़ा की जनता के लिए कि इस तरह का तानाशाही मुख्य अभियंता आपको चलता है क्या? ऐसा मुख्य अभियंताओं को आप कितने दिन और झेलेंगे? क्या मुख्य अभियंता की तानाशाही इस तरह से चलेंगी? क्या आम लोगों का शोषण होते रहेगा? ऐसे कई सवालों को लेकर मैं आप तक फिर से विदा लेता हूँ। कैमरा पर्सन सुखदेव सोनेकर के साथ मैं शैलेश डोरे, विदर्भ टीवी, खापरखेड़ा।